जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो सभी जो बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायो ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा एक बायो ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2 और N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य अन्य तारों की विशाल ऊर्जा को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहा का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। जब नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कैडमियम का छड़ का प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 200। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऑप्शन है कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बक्सानुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, सी है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस और डी 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो जब सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पवनों का देश कहा जाता है, ये VVI प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए। पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। ये सभी जो जीवों के सड़े गलने से ईंधन का उत्पत्ति होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला जीवों के, लकड़ी भी जीवाश्म से होगा, गोबर गैस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी है ये जीवाश्म ईंधन के स्रोत। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, यानी कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ऑप्शन है घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। तो सबसे प्राचीन काल में लकड़ी ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोबर गैस एक प्रकार की है
प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो गोबर गैस एक बायोगैस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 50%, 60%, 70%, 75%। तो जैव गैस में 75% मीथेन पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है अनवीकरणीय, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सतत प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें जीवाश्मी ईंधन जैसे है पेट्रोल, किरोसिन, ये सब जीवाश्मी ईंधन है। कोयला, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा है जो सतत प्रयोग करने से एक पुनः खत्म हो जाएगा, फिर इसे प्राप्त करने में लाखों करोड़ वर्ष का समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मी ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्मी ईंधन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मा, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है लकड़ी, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो जो अच्छा ऊष्मा प्रदान करता है और सरलता से प्राप्त होता है उसे उत्तम ईंधन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव गैस, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहता है फ्री में, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए है गंगा नदी, बी सतलज नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बंधा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? जो भारत है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो प्राप्त होता है, इसमें भारत का कौन सा नंबर है? तो ये 5वें स्थान पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान। पवन ऊर्जा उत्पादन करने में भारत का 5वां स्थान है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर कर जाएंगे। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो इसका सही ऑप्शन है पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दिष्ट ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप के अंदर हो। यानी कि विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर गहराई तक जल का ताप समान होगा, तभी विद्युत संयंत्र प्रचलित होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री जब सेल्सियस 2 किलोमीटर अंदर और पृष्ठ पर 20 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा, तभी विद्युत संयंत्र प्रचलित होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसी तरह के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक दिन हम अपने चैनल पर कराते हैं। तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न है ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ टेक्निकल
कमी के कारण क्लास बंद किया जा रहा है।